नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा आज महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम महाकाव्य का पंचम सर्ग पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने सोचा कि मैं भगवान शिव को मनाने के लिए तपस्या करना चाहती हूँ और मेरे माता पिता मुझे तपस्या करने की आज्ञा पता नहीं दें या न दें। इसलिए पार्वती ने अपनी सखी के माध्यम से अपने पिताजी से ये पूछवाया कि मैं क्या तपस्या कर सकती हूँ। सखी से कहा कि जाओ मेरे पिताजी से पूछो कि क्या पार्वती तपस्या करने के लिए हिमालय पहाड़ पर चली जाएं। इस बात का यहाँ जो है संकेत किया गया। देखिए क्या है। कदाचिदासन्न सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं तपस्विनी आयाच तारण्य निवासमात्मनः फलोदयन्त्याय तपः समाधये। कदाचित मैंने कहता कि एक बार, आसन मैंने कहता है पास में, पास में। सखी मुखेन, सखी के मुख के द्वारा, सखी के मुख के द्वारा मनोरथज्ञम कि मनोरथ को जानने वाले, इच्छाओं को जानने वाले, पितरम पिता, उसे मनस्विनी दृढ़ निश्चय वाले, मनस्विनी में दृढ़ निश्चय वाली, मजबूत संकल्प वाली। आयाचत माने प्रार्थना करने लगी। अरण्य निवास, जंगल में रहने के लिए, निवासम आत्मना, अपने निवासम धन आत्मना बन गया निवास आत्मना। आकाश सवर्ण देखा। और कदाचिद आसत, कदाचिद है, दा का ता किससे मना, झलांशु अंत्य से मना। फलोदयांत्या, फल धन उदय, आकाश सवर्ण दीर्घा से क्या हुआ, लाम्या आके बादू, आदुआ से उकाओ बन गया। फल धन उदय उकाओ आदुआ। फल, फलोदयांत्या माने फल प्राप्ति तक, फलोदयांत्या माने फल की प्राप्ति होने तक। तपः तपस्या, समाधये तपस्या करने के लिए। ये हो गया। हिमालय को तो पार्वती के पिता, हिमालय पार्वती के पिता हिमालय को पार्वती जी के मन की बात सारी पता थी। पार्वती के पिता हिमालय को पार्वती जी के मन की सारी बात पता थी। लेकिन फिर भी एक दिन पार्वती ने अपनी सखी के माध्यम से पिताजी से पूछवाया कि क्या मैं तब तक जंगल में जाकर तपस्या कर सकती हूँ जब तक भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न न हो जाए। एक बार फिर समझ लीजिए क्या है, कैसे बड़ा तक नहीं है। पार्वती के पिता हिमालय को पार्वती के मन की सारी बात पता थी, लेकिन फिर भी पार्वती ने अपनी सखी को माध्यम बनाया और उससे कहा कि हे सखी, जाओ मेरे पिताजी से पूछो कि पार्वती भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना चाहती हैं, क्या वह तपस्या कर सकती हैं और तपस्या करने के लिए वह हिमालय पहाड़ पर जा सकती हैं। यह बात पार्वती जी ने अपनी सखी के माध्यम से अपने पिताजी के पास पहुंचाई। ये देखिए, अब यहाँ पर संधियाँ तो हमने आपको बता दिया। समास कहाँ पर क्या बनेगा थोड़ा देखना है कि मनोरथज्ञम, मनोरथम जानाति, उपपत्ति समास कि मनोरथ को जानता है, जो मनोरथ जानता है, मनोरथम जानाति क्या हो जाएगा, उपपद तत्पुरुष समास। फलोदया, फल के उदय तक, फलस्य उदय, फलस्य उदय ही तत्पुरुष समास। और इसके अलावा प्रत्यय कहाँ बनेंगे देखेंगे। मनस्विनी में अंगी प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय, अंगी, स्त्रीलिंग शब्द है और उसके अंत में बड़ी की मात्रा, इसलिए अंगी प्रत्यय है। और मनोरथज्ञ में का प्रत्यय है। मनोरथज्ञ क्या लिखा है, मनोरथज्ञ में मनोरथ में क्या है, का प्रत्यय, मनोरथज्ञ में का प्रत्यय। और इसके अलावा आत्मनः में आत्मा है तृतीय प्रत्यय हो जाएगा।
और साथ में जो है या क्या है, याच धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन हो जाएगा। अलंकार कौन सा है ये ध्यान देंगे, इसमें कौन सा अलंकार बनेगा। अब अलंकार कैसे देखेंगे कि पार्वती जी ने तपस्या करने की आज्ञा मांगी पिता से। क्यों? क्योंकि वो भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहती थी, इसलिए कार्यकारण दोनों है। क्या होगा? काव्यलिंग अलंकार। हे तोर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते, काव्यलिंग अलंकार है। और जतौ तो वंशस्थ मुदीरितम जरो, वंशस्थ छंद है, प्रसाद गुण और वैदर्भी रीत तथा भारती व्रत है। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृत।